मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है फिल्म सिटी को लेकर फसाद क्यों हो रहा है। इसे 64% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। क्या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड पर सिर्फ मुंबई का ही अधिकार है? ये सवाल यूपी के प्रस्तावित फिल्म सिटी पर मचे सियासी संग्राम पर उठे हैं। आपको बता दें कि यूपी में निवेश की रफ्तार देने और फिल्म सिटी के एक्शन प्लान पर मंथन के लिए योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे। इस पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की ओर से तीखी बयानबाजी हुई। मुंबई से लेकर यूपी तक विरोधियों के निशाने पर योगी आ गए। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने का प्लान है। ऐसे में सवाल यही है कि फिल्म सिटी पर इतना हंगामा क्यों मचा है और सवाल यह है कि क्यों बढ़ गया है बॉलीवुड। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, क्या फिल्म सिटी पर विवाद गैर जरूरी है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर भेज सकते हैं। हाँ या ना में आपको जवाब देना है। आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं जिसे आप डाउनलोड करिए और आप मेरे शो को कभी भी देख सकते हैं। 8:30 आने की आपको जरूरत नहीं। न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल @न्यूज नेशन टीवी पर जा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। शो के दौरान आपके जवाब भी हम आपको दिखाएंगे कि देश की बहस के दर्शक इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है, सवाल है, सुझाव है या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो छोटा सा वीडियो बनाकर मुझे नहीं 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सबसे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ राम कदम जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ तरुण राठी जी हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड के, मुंबई से जुड़े हैं। मेरे साथ अंजना सिंह जी हैं जो कि एक्टर हैं। किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना के सपोर्टर हैं। महेश तापसे साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। कंचन थोड़ी देर में मेरे साथ कंचन अवस्थी जी जुड़ेंगी और आकाशदीप साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, आज आप ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे। आप और राम कदम जी एक दूसरे पे तीर और तीर मारे जा रहे थे, इसकी जरूरत क्या थी? मुझे ये नहीं समझ आई। नहीं, ये देखो, तुमने मुझसे बात चालू की इसलिए मैं बताऊंगा कि पिछले 6 महीने से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की गई। पहले एक अभिनेत्री ने कहा कि यहाँ ड्रग का धंधा बहुत होता है। बाद में उन्होंने कहा कि मुंबई पाक व्याप्त कश्मीर है। और उसके बाद तो जिन्होंने पहले फिल्म सिटी बनाई थी ना अखिलेश के साथ, वो बीजेपी के अभी सांसद है, उन्होंने बोला कि इसमें थाली में जहर परोसा जाता है। फिर वो थाली में छेद की बात आई। और आज तो ये राम कदम जी जो एक बहुत सम्मानित आदमी है, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ से बॉलीवुड इसलिए जा रहा है कि शिवसेना के लोग उनसे पैसे मांगते हैं। अभी बात ऐसी है, योगी जी वहां फिल्म इंडस्ट्री बनाए, कुछ भी बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु बॉलीवुड में 10 लाख लोग काम करते हैं। बॉलीवुड की छवि साजिश के तहत भाजपा ने खराब की है, बदनामी की है। लेकिन ये 10 लाख करोड़ को और बॉलीवुड को यहां से ले जाने की गंदी राजनीति हम सफल होने नहीं देंगे। ये हमारी हमें किशोर तिवारी जी, लोग ये कह रहे हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं लोगों की तरफ से, मुझे सोशल मीडिया पे लोग लगातार बोल रहे हैं कि शिवसेना जो है बदली हुई पार्टी है। प्रॉब्लम है योगी आदित्यनाथ भगवा कपड़े पहनते हैं, इसीलिए अब आपको विरोध करना पड़ रहा है उनका, और कोई बात नहीं है। नहीं, योगी जी का ऐसा है कि 4 साल कुछ काम नहीं किया, चुनाव आ गए, अब वो ऐसे हथकंडे बना रहे हैं। अरे जहां जगह ली वहां पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो। आज मैं योगी जी की बहुत आदर करता हूं, लेकिन उन्होंने भी बोला कि जहां सुरक्षा रहेगी, जहां सामाजिक सुरक्षा रहेगी और जहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी रहेगी। अब ये उनकी फिल्म सिटी क्राइम कैपिटल में खोलना चाहते। इनका पूरा मैं भी नोएडा में बैठा हूं, क्राइम कैपिटल तो मत बोलिए।
वरना मैं शहर के साथ अन्याय करूंगा। मैं भी नोएडा में ही बैठा हूं, ग्रेटर नोएडा मेरे बगल में है, बड़ी शांति है, आज तक मेरे साथ कोई वाकया कोई वारदात नहीं हुई यहाँ पर। नहीं, बंबई में भी तो बहुत शांति है। ये क्या बोलते, ये तो बंबई के बारे में कुछ कुछ बोलते थे। अभी कंगना जी यही शूटिंग कर रही है, यहाँ जितनी सेफ्टी है वहाँ कहीं नहीं है। ठीक है राम कदम जी, आपने ये क्यों आरोप लगाया कि शिवसेना वाले पैसे मांगते हैं? क्या ये आपका आरोप राजनीतिक है? अगर कोई सत्यता है तो यहाँ सबूत के साथ खुलासा करिए। दलेर मेहंदी जी जुड़ गए हैं, मैं उनको एक कलाकार के तौर पर यहाँ इंट्रोड्यूस करूंगा, उनके पास आऊंगा, लेकिन राम कदम साहब पहले इस सवाल का जवाब। दीपक जी, इस मंथना के आरंभ में मैं कुछ बिंदु रखना चाहूंगा। सबसे प्रथम बिंदु यह है कि मैं स्वयं एक राजनेता होने के बावजूद भी फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन है, जिसके 55,000 से ज्यादा फिल्म कर्मी जिसके साथ जुड़े हैं, उसका मैं स्वयं अध्यक्ष हूं गत 6 वर्षों से। इसलिए फिल्म के सेट पर क्या दुख है, दर्द है, मैं करीब से जानता हूं। ये पहला बिंदु। ये शिवसेना के गुंडे वहां जाते हैं, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं और कहीं ना कहीं अब यह हफ्ता वसूली उनकी बंद हो जाएगी, ये उनका दर्द है। दूसरा बिंदु आपको बता दूं, देखो के विगत 8 महीनों औरतिया जी ऐसे आरोप शांति आपके चैनल पे लगाए जाते हैं। आप बोलते समय मैं मौन था। शांति रखिए, धीरज रखिए। और नहीं, आप दिन भर से ऐसी बात कर रहे हो। सच, आपका पार्टी ऑन नहीं कर रही है बात को। दीपक जी, दूसरी बात यह है कि विगत कोरोना के 8 महीने के काल में ये लाखों लोग इसके साथ जुड़े हैं, फिल्मकर्मी लोग, उनका घर किस प्रकार से चला होगा। उस समय महाराष्ट्र की सरकार को या शिवसेना को फिल्म जगत की याद नहीं आई। अब जब दूसरा कोई राज्य का मुखिया इस महाराष्ट्र के प्रदेश में आता है और जिन हाथों को मुंबई में काम नहीं मिल रहा है उनको काम देने की बात करता है, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उद्धव जी बात करें कि योगी जो दे रहे हैं उससे मैं दुगना दूंगा फिल्म इंडस्ट्री को व्यवस्था, ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कंपटीशन देश में कैसी हो, विकास की कंपटीशन हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे, उससे 4 गुना में तुमको यहाँ पे व्यवस्था देता हूं, वो वैसी बात नहीं करेंगे। पर यहाँ के लोगों को, जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उनको अगर अपने ही मां भारती के प्रदेश में अगर काम मिलता हो तो उस पर आपत्ति जताना ये बिल्कुल पूरी तरह से दुस्साहस है। और सबसे प्रथम बात बता दूं कि इनको देना ही था महज 1 पैसे की। दीपक जी, कोरोना काल में किसी पुलिसकर्मी को मदद नहीं दी। जो स्पॉट बॉय है, कैमरामैन है, टेक्नीशियंस है, लाइटमैन है, उनके घर किस प्रकार से चले होंगे। ये मुंबई नगरी फिल्म जगत के लिए माँ है और ये माँ होती है, माँ का एक अपना कद होता है। अब दूसरे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, फिल्म जगत के लोग योगी जी का स्वागत कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र सरकार की विफलता है और उनके पेट का दर्द यही है। उनके पेट का दर्द ये नहीं है कि मैं सीधे दुनिया के सामने दीपक जी महाराष्ट्र सरकार की थू हो रही है, धज्जियां उड़ रही है और इसके लिए ये बचाने का, उसको छुपाने का उनका प्रयास है। ठीक है, गंभीर आरोप आपने लगाए। सीधे महेश तपासे जी के पास चलता हूं। महेश तपासे जी, क्या यह सिर्फ राजनीतिक विरोध है या एक मुख्यमंत्री या किसी दूसरे राज्य का अगर मुंबई आएगा तो पहले एनसीपी से परमिशन लेगा, कांग्रेस से लेगा और शिवसेना से लेगा? क्या पासपोर्ट और वीजा लगेगा एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को आकर अपने यहां पर इन्वेस्टमेंट इन्वाइट करने के लिए? देखिए, भारतवर्ष में हर मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में खुशहाली और व्यापार उद्योग को बढ़ोतरी के लिए अपने अपने राज्य में, प्रदेशों में काम करते हैं। उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ जी अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं लाना चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, कुछ व्यापारियों के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं। उस चीज का स्वागत है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन पिछले वर्ष से, जब से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में गई, तब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेके दिल्ली स्थित मित्रों को बड़ा ही दुख और दर्द हो। और हमेशा वो ये शिवसेना को टारगेट करने की उनकी रणनीति रही है। आप अगर अपने प्रदेश में विकास करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से बॉलीवुड करके जाएंगे। और मुझे तो इस बात का होता है कि मेरे मित्र राम कदम उस बात की सराहना कर रहे हैं कि महाराष्ट्र से बॉलीवुड, वहां पे उनको राशन नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, इस प्रकार का आरोप हमारे मित्र जब राम कदम खुद ही बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है घर का इस कहावत में कुछ तो सत्यता है। जरूर योगी जी 1000 एकड़ के 2000 और ऐसे पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग फिल्म इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी की बड़ी हजारों एकड़ में वो की है, लेकिन
वहां पे कभी भी उन्होंने जो नेशनल फिल्म उद्योग है उसको हिलाने की बात नहीं की। अपने स्टेट में जरूर आप कीजिए, और भारतवर्ष के जितने भी फिल्म निर्माता प्रदेश में भी तो जाती है, स्विट्जरलैंड में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, लेकिन वहां पे इस प्रकार की तो यहाँ पे योगी जी से ज्यादा बढ़कर भारत। महेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी ऑडियो बार बार कट के आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार करेक्शन चेक कर लें, क्योंकि आपकी आवाज मुझे क्लियरली सुनाई नहीं पड़ रही। मैं चाहता हूं दर्शक आपकी साफ आवाज सुने। काफी प्रॉब्लम हो रही है आपकी आवाज के अंदर। मैं चाहता हूं आप एक बार करेक्शन चेक कर लें। सीधे दलेर मेहंदी जी के पास चलता हूं। दलेर मेहंदी जी, क्या आपको ये विवाद जायज या गैर जायज लगता है? परिवर्तन और विस्तार प्रकृति का नियम है, क्या ये होना नहीं चाहिए? दीपक जी, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो काम जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, काम बोलता है। पहली बात, सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ कि मैंने सारा अपना नाम जो बनाया है वो दिल्ली से बनाया है। एल्बम यहाँ पे रिकॉर्ड की, वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड की, पूरे विश्व में आज मुझे 25 साल हो गए हैं। और अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होती है, रब की मेहर है कि ताइवान तक और कोरिया तक, साउथ कोरिया सबसे ज़्यादा मेरी फ़ैन फॉलोइंग है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले प्रतिभा होनी चाहिए, जगह जहाँ भी हो काम बोलना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, अगर यूपी में भी आती है, इंडस्ट्री आती है, तो ये बहुत अच्छा होगा यूपी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाते हैं यहाँ से जिनको अलग अलग रहना पड़ता है, ऐसे हालातों में रहना चाहता है। अगर उनकी आप जीवनी देखोगे, जो लोग वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, तो आप, मुझे लगता है कि आपको इंडस्ट्री से, माहौल से घिन हो जाएगी कि कितने उनको वहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो जो लोग इतनी दूर जा रहे हैं वो यहाँ पे, उनकी एक तो वो स्ट्रगल ख़त्म होती है, दूसरा अपनों की नज़रों के सामने है। अभी कितने सारे हमने, आपने देखा होगा कि लोग डिप्रेशन में दुनिया छोड़ के चले गए हैं। तो जब आसपास होंगे तो उनके लोग देख रहे हैं, उनके फैमिली वाले, माँ बाप वाले, और कई चीज़ों से वो दूर जो जाते हैं लोग, वो बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पे होना। और आज पंजाब में, मोहाली में पंजाब इंडस्ट्री बनी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम तो उतना हो ही रहा है। और सारा जितनी फिल्में, म्यूज़िक जो बॉम्बे में जाके लोग करते थे, वीडियो बनाते थे, फिल्में बनाते थे, सारी पंजाब में शूट हो रही है, पंजाब में ही काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और जितना इंडस्ट्री, जितना विस्तार हो वो बहुत अच्छी बात है। अब हरियाणा वाले भी सोच रहे हैं कि हमारी हरियाणा की इंडस्ट्री होनी चाहिए, हमारे अपनी। तो अगर ऐसा ना होता तो आज जी, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं आपके लगातार वीडियो देखता हूं और मैं देखता हूं कि आपकी फैन फॉलोइंग जो है पूरी दुनिया की है। और ये दुनिया की फैन फॉलोइंग, आपने सही कहा, दिल्ली से बनी। काम कहीं भी हो बुरा नहीं है महेश तापसे जी। काम जो देता है, मैं तो उसको भगवान मानता हूं जो काम देता है, क्योंकि आपको रोटी देता है, आपको उसके बदले में पारिश्रमिक देता है। अगर काम कहीं भी मिले क्या बुरा है? मुंबई में ना मिले, ग्रेटर नोएडा में मिल जाए, ग्रेटर नोएडा में ना मिले, रामोजी फिल्म सिटी में मिल जाए, इसको नाक का सवाल क्यों बनाया? और योगी जी ने भी आज यही कहा है, वो कहीं से कुछ लेने नहीं आए हैं, वो कहीं कुछ देने आए हैं। फर्क नहीं पड़ता। सर, मेरा कहने का मतलब है कि ना कहीं कोई दिया जा सकता है, ना कहीं कुछ लिया जा सकता है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बयान बनते हैं, पॉलिटिकल ओवरटोन्स आते हैं, वो बनने चाहिए। एक पक्ष को, एक सरकार को नीचे दिखाने का कार्यक्रम शुरू होता है, वहां से शुरुआत होती है। आप, ऐसा है क्या कि पहले कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नहीं आया, किसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुंबई में आकर निवेशकों को नहीं बुलाया? ऐसा बहुत बार हो चुका है और लोग आते भी रहेंगे। लेकिन जब आप पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे, एक पक्ष को, एक सरकार को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, वहां से सारी फसाद की जड़ की शुरुआत होती है। आप मुझे बताइए, योगी जी ने ऐसा कहाँ किया, या मुख्यमंत्री ने या उनके कैबिनेट ने कहा ये बात कही कि हम मुंबई से कुछ छीनने आ रहे हैं? हमारे बच्चों को उनके घर में, उनके घर के पास, उनके इलाके में, उनके जिले में, उनके गांव में रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? आज वहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार में आज अगर आप देखेंगे तो भय का वातावरण सबसे ज्यादा। अभी पिछले 3 दिन का मैं आपको क्राइम के स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। वहां पे व्यापारियों के मन में भय निर्माण हो चुका है, अल्पसंख्यक दलितों के मन में भय निर्माण हो चुका है। महेश जी, मुझे ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश कितने दिनों से नहीं आए?
महेश भाई ये बताइए, उत्तर प्रदेश आप कितने दिनों से नहीं आए? आप इतनी लाइव रिपोर्टिंग मुझे दे रहे हैं कि व्यापारियों में भय है, लोगों में भय, आप कितने दिन से नहीं आए? वातावरण जी आपको किसी भी व्यापारी को देना चाहिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही। आप जरूर निवेशकों को बुलाइए, बॉलीवुड को बुलाइए, टॉलीवुड को बुलाइए, बॉलीवुड को बुलाइए, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अपनी जो इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री, उसके प्रति भी आपकी कुछ कर्तव्य है। और जो ये पॉलिटिकल ओवरटोन्स है कि महाराष्ट्र से लेके जाएंगे, महाराष्ट्र से लेके जाएंगे, पर ये किसने कहा? महेश भाई मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये किसने कहा कि महाराष्ट्र से लेके जाएंगे? बहुत ही विशाल कल्चर है महाराष्ट्र ने। हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र के व्यक्ति को, हर कारोबार को, हर कला और संस्कृति को पनपने का मौका ये महाराष्ट्र की भूमि ने दिया है। इसीलिए हर जन महाराष्ट्र में आके, मुंबई जिसको महालक्ष्मी का गांव बोलते हैं, यहाँ पे महालक्ष्मी बसती है, इसीलिए पूरे भारतवर्ष के लोग मुंबई में आते हैं और हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की तरक्की में पूरे देशवासियों का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, चलिए आपने अपना बहत्तर कहा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा बयान है, योगी जी का कौन सा ऐसा बयान है जो कह रहा है कि मुंबई से छीन के ले जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक ये सिर्फ शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। आप आइए, निवेशकों से बात कीजिए, कोई गलत नहीं है ना। ना सर, उनका एक बयान बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि मुंबई से छीन के ले जा रहे हैं हम, मुंबई को खत्म कर देंगे, मुंबई से राइवलरी करेंगे। ये बयान आप एक बता दीजिए उनका। पिछले 1 साल से पेट का जो आपका ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है कि जब भी कोई महाराष्ट्र में आता तो उनको उद्धव ठाकरे दिखाई देते हैं। कुछ भी हुआ तो शिवसेना ऐसे नहीं थी, शिवसेना ने रंग बदल दिया। अरे भाई, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाराष्ट्र महाविकास गठबंधन की सरकार है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए ना। आपका साथ उन्होंने छोड़ा, आपके साथ जो शिरोमणि अकाली दल उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया। आप थोड़ा देखिए, अगर महाराष्ट्र में शिवसेना आपको रवैया नहीं दिखाती तो नीतीश कुमार जी भी आपको छोड़ के चले गए होते, क्योंकि आप अपने सहयोगी दलों को जो पैरासाइटिक रिलेशन, जो सिम्बायोटिक रिलेशन होना चाहिए वो रखते नहीं है, पैरासाइटिक रिलेशन करते हैं उसके अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का शोषण करती है, इसलिए तो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है महेश भाई, आपने लंबी अपनी बात कह ली, मैं दूसरे लोगों के आर्गुमेंट के लिए जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले रमन जायसवाल के पास प्रयागराज चलता हूं। मुझे अभी भी इस बात का जवाब नहीं मिला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसमें उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि मुंबई से मैं छीन के ले जा रहा हूं। रमन जायसवाल जी प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी, क्या आपको लगता है इस बात पर कोई राजनीतिक विरोध होना चाहिए कि अगर एक एक्सटेंशन फिल्म सिटी का ग्रेटर नोएडा में भी खुलता है तो क्या गलत है? सर, मुझे तो पहली चीज ये नहीं समझ में आ रही है कि एक्सटेंशन खुल रहा है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि वो फिल्म सिटी को मुंबई से उठा के नोएडा ले जा रहे हैं। इस देश में मुंबई में भी फिल्म सिटी है, बैंगलोर में भी फिल्म सिटी है, पंजाब में भी फिल्म सिटी और बंगाल में भी फिल्म सिटी है। ठीक इसी प्रकार अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है तो लोगों को आपत्ति क्यों है? अभी कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी सिंघम, उसमें एक डायलॉग था कि यहाँ के राजनीति में सिस्टम हो ना हो, लेकिन यहाँ के सिस्टम में राजनीति जरूर होती है। तो यह भी ठीक इसी प्रकार है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो पहले उसको राजनीति करके ध्वस्त कर दो, फिर बात देखा जाएगा। ठीक है, आकाशदीप जी के पास चलता हूं। आकाशदीप जी, मुझे बताइए इस पर बॉलीवुड क्यों बढ़ गया है? बॉलीवुड को तो खुले हाथ से, खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए। दिया बढ़ गया है, हमारे लिए एक और जरिया खुला है। हम मद्रास जाते थे शूट करने के लिए, अब हमको अगर यूपी में ऐसे इंटरनेशनल फैसिलिटी मिलेंगे और हमारे बजट और हमारे सर्कमस्टांसेस और प्रोड्यूसर के हालात सूट करते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? अगर बॉलीवुड को एक और टेरिटरी मिलती है जहां वो जाके शूट कर सकते हैं, और योगी जी अगर बोलते हैं, तो जितना मैंने योगी जी को फॉलो किया है, मुझे लगता है जो वो बोल रहे हैं उससे 20% ज्यादा ही देंगे, कम नहीं। तो इसमें आपका ये कहना कि बॉलीवुड बट गया है, मैं नहीं मानता, बल्कि बॉलीवुड जाके मिल रही है उनको, और डिस्कस करिए, इसको पॉलिटिकली ना देखा जाए। महाराष्ट्र में हमारी फिल्म सिटी है, हम सारे 80 to 90% लोग मुंबई में रहते हैं, यहां से ऑपरेट करते हैं, लेकिन हम आउटडोर्स पे जाते हैं। हाल ही में आप देखोगे कई सारी फिल्में भी यूपी में शूट हुई हैं, चाहे वो आर्टिकल 15 हो, चाहे वो बाला हो, चाहे वो इश्किया हो, चाहे वो मसान हो, कई फिल्में गई हैं। अगर एक लोकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल सिनेमा भी थोड़ा, दीपक जी अगर आप देखें तो रियल होता जा रहा है, वो बड़े बड़े सेट और वो सब जो लार्जर देन लाइफ सिनेमा होती है वो कम हो गई है, वो
कुछ टाइप की फिल्में वैसी बनती है, बाकी लोग रियलिटी में बिलीव करते हैं। हर चीज के लिए हमको सेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो लोग जाते हैं वहां शूट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंसेंटिव है कि यूपी गवर्नमेंट आज सब्सिडी देती है, तो एक फिल्म जब वहां जाती है और उस पे समझो लगभग एवरेज करोड़ रुपए का ज्यादा खर्चा होता है, जाना रहना खाना पीना, आउट ऑफ बॉम्बे में आदमी की शिफ्ट 1.5 गुना गिनी जाती है। तो इस तरह अगर आप टोटल करो, करोड़ 2 करोड़ रुपए का मिनिमम फर्क पड़ता है। बड़ी फिल्मों बड़ा यूनिट हो तो और खर्चा होता है, तो इसलिए वो हमें रिबेट भी दे रहे हैं। रिबेट यानी सब्सिडी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं। ये देखकर अगर आप नोटिस करें पिछले 2 साल में 10 से ज्यादा फिल्में यूपी में शूट हुई हैं, बरेली की बर्फी एंड ऑल, लेकिन स्टूडियो के अंदर नहीं। स्टूडियो के अंदर सेट लगाकर शूट करने का टाइम अब धीरे धीरे जा रहा है। यूपी में जो फिल्में अगर आप जिनका मैंने आपको नाम लिया, आप देखें वो असली सड़कों पर, असली लोकेशंस, गली मोहल्लों पे शूट हुई है। और बॉलीवुड वालों को इससे क्या एतराज होना चाहिए? क्यों एतराज होना चाहिए? हम तो हिंदुस्तान में ही है ना, हम ठीक है, हिंदुस्तान लेकिन अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इस पे भी राजनीति हो रही है। मैं सीधे राम कदम जी के पास चाहता हूं। राम कदम जी, क्या ये राजनीतिक विरोध है? और मैं ये कह रहा हूं, मैं अभी भी महेश जी और किशोर तिवारी जी, बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री की मां मुंबई ही रहेगी। अब अगर आप ये देख ले कि मुंबई से कोई दूसरी जगह कोई फैसिलिटी दे रहा है, तब भी मां ही रहेगी, और मां हमेशा मुंबई ही रहेगी फिल्म इंडस्ट्री की। इसको कोई नहीं बदल सकता, दुनिया की कोई ताकत भी नहीं बदल सकती। राम कदम जी, आपने आज सीधा आक्रमण कर दिया शिवसेना के लोगों पर। मुझे बताइए कि क्या आप कोई इंसिडेंट बता सकते हैं जब शिवसेना के लोगों ने हफ्ता मांगा हो? और किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि आप तो बदनाम करने के लिए कह रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं ऑन कर रही है आपको इस बयान को। दीपक जी, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के छोटे से छोटे फिल्म कर्मी को पूछो या बड़े से बड़े किसी एक्टर को पूछो, सेट जब फिल्म की शूटिंग चलती है तो ये किस प्रकार से जाते हैं, किस प्रकार से दादागिरी करते हैं, और दादागिरी करके कैसे हफ्ते वसूली करते हैं, ये पूरा देश देख रहा है, सभी इस बात को जानते हैं। मेरा एक सवाल है शिवसेना से और महाराष्ट्र की सरकार से, ये पाकिस्तान में फिल्म सिटी लेके जाने की बात हो रही है क्या? नहीं, देखिए बेबुनियादी आरोप कर रहे हैं। नहीं, माँ भारती के अपनी भूमि पर अपने मुल्क में बनाने की बात हो रही है। 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, विदेश में फिल्म की शूटिंग होती है, उस पर महाराष्ट्र की सरकार को या शिवसेना को आपत्ति नहीं है, पर यहाँ पर जब योगी जी कहते हैं कि विश्व की सबसे सुंदर फिल्म सिटी दूंगा, तो उद्धव जी सामने आए और कहे मैं योगी जी दे रहे उनसे डबल सुंदर फिल्म सिटी में मुंबई में दूंगा। मुंबई में 900 एकड़ लैंड है। दीपक जी, आपको मैं निमंत्रित करता हूं, तो मुंबई आइए। इतनी बद से बदतर हालात है फिल्म सिटी की कि वहां पर एक सादा स्ट्रक्चर तक नहीं है। हमारे ये फिल्म कर्मी भाई हैं, कभी उसके लिए न्याय की गुहार लगा लगा करके थक गए। ये महाराष्ट्र की सरकार का वहां पर ध्यान नहीं है। जब तुम खुद व्यवस्था नहीं बनाओगे, दूसरा कोई व्यवस्था बना रहा है उसको विरोध करोगे, इस कैसे देश का विकास होगा? देश का विकास ऐसे होना चाहिए कि हर राज्य के मुख्यमंत्री ने कहना चाहिए कि मैं मेरे यहाँ पे सबसे सुंदर फिल्म इंडस्ट्री बनाऊंगा, और उसका देख करके दूसरे ने और सुंदर बनानी चाहिए। जिन हाथों को काम मुंबई में नहीं मिल रहा है, उन हाथों को काम रामोजी राव स्टूडियो में मिले तो कौन सी गलत बात है? उन हाथों को काम यूपी में मिले, कौन सी गलत बात है? ये तो सिकुड़ी हुई संकुचित राजनीति हो गई, संकुचित सियासत हो गई, और हम वैसी संकुचित सियासत नहीं चाहते। हम समूचे देश का विकास चाहते हैं। मुंबई फिल्म जगत की मां है दीपक जी, मैं सुबह ही प्रातः कह चुका हूं, और ये फिल्म जगत की मां को सारे भले देश के कोने कोने से एक्टर आते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं मुंबई का, और मुंबई का रिस्पेक्ट बिल्कुल रहेगा। ठीक है किशोर तिवारी जी, ये तो इन्होंने आरोप लगाए और गंभीर लगाए कि शिवसेना के लोग हफ्ता वसूल रहे हैं फिल्म सिटी के छोटे छोटे लोगों से, सेट से, और गोरे गांव का जितना विकास होना चाहिए फिल्म सिटी का वाकई नहीं हुआ है। तरुण भाटी जी और अंजना जी, माफी के साथ में 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। और दलेर भाई, आप बहुत इंस्पायर करते हैं, इसलिए मैं आपके पास इन दोनों के बाद आता हूं। देखो, दलेर भाई ने बहुत प्रोग्राम बॉम्बे में किए। दलेर भाई आप ही बताओ, आकाश जी आप ही बताओ, आप तो बहुत ज्येष्ठ और रैशनल बात करते हो। आपको कोई कभी लोगों को शिवसेना के लोगों ने आके परेशान किया? यहाँ पर अंजना जी तुम भी आई हो, तुम भी बताओ। ऐसी बेबुनियादी बातें की जाती है। कभी नहीं। अगर राम कदम इस बात का समर्थन करते हैं, कोई कह दे राम कदम अगर इस बात का समर्थन करेंगे,
अभी मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री के यूनियन का बीच में बोल रहे हैं आप, के साथ कह रहा हूं, बीच में बोल रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ मुझे बोलने दो। किशोर तिवारी जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। राम कदम जी, आता हूं मैं आपके पास। किशोर तिवारी जी बोलिए। पेट में गोला उठा है। ये देखिए, मैंने महाराष्ट्र बीजेपी या बंबई बीजेपी बॉलीवुड के डायलूशन के खिलाफ है और यहाँ के 10 लाख लोगों के रोजगार का प्रश्न है और हम लोग महाराष्ट्र के हित में काम करने वाले हैं। बंबई का महत्व कम करने की किशोर जी, कोई भी साजिश होती है किशोर जी, तो और बदनाम करके होती है तो उसके लिए हम तैयार नहीं है। और सर, कौन बदनाम कर रहा है मुझे बताइए। योगी जी ने कहा बोला कि मैं मुंबई के सब स्टूडियो उठा के नोएडा ले जाऊंगा। उन्होंने कहा बोला कि मैं महाराष्ट्र से छीन रहा हूं। एक बयान बता दीजिए। देखो मैं बताता हूं आकाशदीप एक मिनट के लिए, आकाशदीप 1 मिनट के लिए, मोहसिन रजा जो इनके मंत्री है उन्होंने भद्दे आरोप लगाए। मोहसिन रजा इनके मंत्री है। योगी जी सन्यासी की भाषा बोलेंगे और उनके मंत्री गालियां देंगे। अरे बीजेपी गंदी राजनीति कर रहे। हमारे को लोकसभा में भर्त्सना की गई, हमको सड़क पर बोला गया कि ये पाक व्याप्त कश्मीर है। क्या चल रहा है? अरे मुंबई की एक प्रतिभा को खराब करने की साजिश बीजेपी कर रही है। ये बात को आप समझ लीजिए ना चौरसिया जी। सर बॉलीवुड ठीक है किशोर जी, एक मिनट किशोर जी मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा है। मैं बहुत आपकी हर बात को ब्लाइंडली बिलीव कर रहा हूं। मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा है कि आप इसको मुंबई के खिलाफ क्यों मान रहे हैं। सर यहाँ पे भी तो फिल्म शूटिंग चल रही है नोएडा में, उससे मुंबई पे क्या असर पड़ता है। यहाँ पे भी मॉम फिल्म शूट हुई, जाली एलएलबी शूट हुई, आपका बोल बच्चन शूट हुई, यहाँ पे भी शूट होती है फिल्म सिटी में। किशोर जी नहीं इनको बोलने दो। आकाशदीप तुम पूरा करो। हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं किशोर जी, इसको इस तरह पॉलिटिकली ना देखा जाए। जब साउथ इंडिया ने अन्नपूर्णा स्टूडियोज, रामोजी राव स्टूडियोज खोला और हमें निमंत्रण किया वहां जाने के लिए, किसी ने महाराष्ट्र में ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना। अभी अगर यूपी भी हमें इनवाइट कर रहा है तो इसे इंटर स्टेट पॉलिटिक्स समझ के क्यों देखा जा रहा है। फीजी से गवर्नमेंट इधर आई कि हमारे कंट्री में आइए, मॉरिशस से पैनल्स आए बॉलीवुड के पास कि हमारे कंट्री में आइए, हम आपको सब्सिडी इंसेंटिव देते हैं। हर कोई आ रहा है। इसको प्योरली एक कॉम्पिटिटिव इरा में एक और एवेन्यू समझिए कि बल्कि हमें ना मुंबई वासियों को यह सोचना चाहिए यार ये मौका है, फिल्म सिटी को भी अपग्रेड कर लेते हैं, उसको मरम्मत की जरूरत है। जैसे दीपक जी ने कहा, राम नाईक जी ने कहा, मुंबई नगरी बॉलीवुड की मां हमेशा रहेगी, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि मुंबई के बाउंड्री के बाहर फिल्में नहीं बनेगी। यूनिट्स तो जाते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं। तो इसको अगर हम ऐसा सोचें, बल्कि हम बॉलीवुड की ग्रोथ को इनडायरेक्टली रोकेंगे, हमको यहीं सीमित रखेंगे। तो इसको आप एज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, आज के डायनामिक्स में, अगर दूसरे स्टेट्स भी अगर ऑफर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इट इज टाइम कि हम भी अपना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहां भी इतना अच्छा करें। उसके बावजूद अगर मैं यूपी में फिल्म बना रहा हूं तो मैं यूपी जाऊंगा। शाहरुख खान कहाँ है? दिल्ली के। फिल्म बना रहा हूं मैं कश्मीर अक्षय कुमार कहाँ है? दिल्ली के। अमिताभ जी कहाँ है? उत्तर प्रदेश और दिल्ली से गए। आगे आप चलिए, इसके बाद मैं आकांक्षा जी के पास जाऊंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के। मैं ऐसे कई नाम गिना दूंगा। अनजान साहब जिन्होंने गाना लिखा खई के पान बनारस वाला, वो बनारस के। समीर बनारस के। मैं कितने नाम गिना दूंगा। मध्य प्रदेश से एक एक्टर है, आशुतोष राणा है, गोविंद नामदेव है, एक से एक एक्टर हैं। झारखंड से, बॉम्बे के, मुंबई के बॉलीवुड ने सबको अपनाया है, सबको अपनाया है। मैं यही बात कह रहा हूं। मैं आकांक्षा के पास जाऊंगा और उसके बाद राठी जी के पास जाऊंगा। आकांक्षा मुझे बताइए, माफ कीजिएगा अंजना, मुझे बताइए क्या विरोध के लिए विरोध हो रहा है और क्या आप इस विरोध को लॉजिकल मानती है? नहीं, मैं बिल्कुल भी दीपक जी नहीं मानती हूँ इसको लॉजिकल। और सबसे पहले तो मैं वापस आपके चैनल के थ्रू योगी आदित्य जी को बधाई देना चाहती हूँ कि वर्ल्ड की बेस्ट क्लास वो फिल्म सिटी लेके आ रहे हैं और पूरा बॉलीवुड और जितने भी कलाकार हैं सब लोग इस डिसीजन से बहुत खुश हैं और सभी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं।
और बिल्कुल आप उतनी देर से एक सवाल कह रहे हैं कि कभी कोई भी ऐसा उनका अभी तक बयान ऐसा नहीं दिया उन्होंने कि फिल्म सिटी या बॉलीवुड को हम बॉम्बे में रहने नहीं देंगे, हम मुंबई से बॉलीवुड को लेके जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी योगी जी ने नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा है और करने जा रहे हैं कि हम वर्ल्ड क्लास की बेस्ट फिल्म सिटी बनाएंगे, जिसको मुझे लगता है सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसमें साथ देना चाहिए। और सबसे बेस्ट पार्ट ये देखना चाहिए कि अगर इतनी अच्छी 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बन रही है तो उसमें कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने सारे लोगों को काम मिलेगा। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें मुझे नहीं लगता कि इसको कोई भी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, इसमें उसमें पॉलिटिकल वे में जो सारे सवाल हो रहे हैं। और जैसा कि विनोद कुमार जी ने कहा कि यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं आर्टिस्टों से और हफ्ता वसूली की जाती है, तो एज एन आर्टिस्ट मुझे कभी ऐसा फेस नहीं करना पड़ा। मैंने बहुत बॉम्बे में शूटिंग किया, फिल्म सिटी की शूटिंग किया, फिल्म सिटी में भी शूटिंग की है। जो लोग इलीगल तरीके से काम करते हैं तो फिर उनको इलीगल तरीके से शायद वो लोग हैंडल करते होंगे, बट जो लोग लीगली काम करते हैं उन लोग को ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती हैं, मेरा ऐसा मानना है। और फिल्म सिटी को लेके बिल्कुल इशू नहीं उठना चाहिए। फिल्म सिटी तो रामोजी राव है, रामोजी राव में ऑलरेडी नोएडा में फिल्म सिटी है, बेंगलोर में है, सारी जगह फिल्म सिटी है। और यूपी में अगर योगी जी फिल्म सिटी लाने जा रहे हैं वो भी वर्ल्ड की बेस्ट क्लास, तो मुझे लगता है सभी लोगों को अप्रिशिएट मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुंबई क्यों डर रहा है इससे? नहीं करनी चाहिए। अंजना ने बिल्कुल लॉजिकल बात कही। कंचन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कंचन भी एक एक्टर है, मुंबई क्यों डर रहा है इससे? जी बिल्कुल नहीं डर रहा है मुंबई, और हम लोग तो बहुत दिल खोल के स्वागत करेंगे। बहुत खुशी की बात है। और आज हम लोग इस पर बहस कर रहे हैं, इस बात पर वाद विवाद कर रहे हैं, लेकिन शायद हम लोगों को पता होगा कि हम लोग पिछले 5 सालों से लखनऊ उत्तर प्रदेश में जितनी शूटिंग करी है उससे पहले कभी भी उतनी शूटिंग वहाँ नहीं हुई। तो इसका मतलब कि हमें उत्तर प्रदेश वो सारी चीज़ें मुहैया करा रहा है जो हमें एक शूटिंग के लिए ज़रूरत होती है, बेहद ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो अगर हमें वो चीज़ें उत्तर प्रदेश में मिल रही है तो हम उत्तर प्रदेश में शूट करेंगे, और मुंबई में शूट करना है तो मुंबई में करेंगे। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम फिल्म सिटी कहाँ बना रहे हैं। फिल्म सिटी तो हमारे देश में ही बन रहा है ना सर। मुंबई में तो फिल्म सिटी है ऑलरेडी, सबको पता है। अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रहा है तो हमें तो दिल खोल के स्वागत करना चाहिए कि हमारे जो वहाँ के बेरोजगार भाई बहन हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा। तो हम लोगों को तो खुशी होनी चाहिए और हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपको मुंबई की फिल्म सिटी से कंपेयर करना कि हम वैसा फिल्म सिटी बनाएंगे, वो शायद ठीक नहीं है, और वो कोई कंपेयर कर भी नहीं रहा है। लेकिन हम लोग क्यों इस पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इसके जैसा फिल्म सिटी होगा या इससे अच्छा होगा? सर ज़माना बहुत बदल रहा है, अब तो और अच्छी अच्छी चीज़ें आनी चाहिए। जितना हम लोग हॉलीवुड में देखते हैं हम लोग अभी उससे बहुत पीछे हैं। तो अगर हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है तो हम सबको खुश होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है कंचन। मैं इसी से बहस को आगे बढ़ाऊंगा। राम कदम जी, आप भी बहुत उड़ते हुए तीर लेते हो, और किशोर तिवारी जी आप भी बहुत उड़ते हुए तीर लेते हो। आपने देखा आप दोनों अल्पमत में आ रहे हैं। यहाँ पर दलेर मेहंदी जी के पास चलता हूँ। दलेर भाई, आपने मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर किया। मुझे ये बताइए, जो हाथ काम देता है, जो हाथ काम देता है उससे बड़ा कौन हो सकता है? और अगर कहीं काम मिल रहा है तो क्या गलत है? इसका विरोध क्यों? राजनीतिक कारणों से। मैंने बहुत क्लियर किया था। अच्छा, पहले बात तो किशोर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे मुंबई में कभी भी किसी भी संगठन ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी नहीं की। मैं हरदम बिंदास आराम से जब भी मैंने काम किया है बहुत खुश होके, एक भी किसी भी तरफ से कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। पर ये जो बात चल रही है विस्तार की, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि विस्तार होना ही चाहिए हर जगह। मैं राम कदम को बोल चुका हूँ, बहुत उड़ते हुए तीर ले लेते हैं। दलेर भाई कंप्लीट करिए। ना दीपक जी, मैं जवाब दे रहा हूँ इस बात। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। दलेर में दीजिए जी। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी संगठन से, पार्टी से। मुंबई के अंदर बहुत प्यार मिला है हरदम। पर ये कहना चाहता हूँ, अगर ये विस्तार हो रहा है, जैसे कि अभी आप पंजाब मोहाली में बहुत सारा बिजनेस जो मोहाली से बॉम्बे लोग जाते थे फिल्म करने के लिए, वीडियो करने के लिए, वो सारा बिजनेस मोहाली में हो रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुंबई को, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है, नोएडा में आ रहा है, तो कई बात नहीं। आप ये तो देखिए दिन पर दिन हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है।
तो एक जगह उसको समेट नहीं पाएगा सारी पॉपुलेशन। हर बंदे ने आज प्रॉब्लम ये हो रखी है, हर बच्चे ने हीरो बनना है, एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो एक कहाँ पे समाएंगे सारे। तो अच्छा यही है, अपनी अपनी जगह रहेंगे और अच्छा रहेगा काम। और मैंने आज पहले बोला कि हरियाणा भी बनाना चाहते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जहाँ भी बने हरदम आर्टिस्टों को सुरक्षा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी मिलनी चाहिए। क्योंकि मुझे एक दीपक जी बात याद आ गई है कि पीछे संजय लीला भंसाली जी को कुछ लोगों ने थप्पड़ मारे थे, बाल नोचे थे, आपको मालूम है राजस्थान के अंदर भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं भी हो थोड़ी सिक्योरिटी, सुरक्षा, कोई कायदे कानून नियम और भरपूर बिजली हरदम 24 आवर होनी चाहिए। तभी इंडस्ट्री कामयाब होती है कि जहाँ पे हरदम बिजली हो, साधन हो हरदम, तो वो जहाँ भी होगा बहुत प्रफुल्लित होगा। और मुझे लगता है इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपने पहले एग्जांपल दिया सर कि मैंने अपना नाम दिल्ली से किया, मैंने जितनी एल्बम की है मैंने यहीं पे हिट की हैं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा है, सारा काम यहीं करा है। तो प्रतिभा होगी तो सारी दुनिया देखती है। तो इस बहस में मत जाइए कि पता नहीं वहाँ चले जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत बेहतर हो जाएगा, वहाँ बेहतर हो जाएगा। काम होने दीजिए, चलिए सब मिलके बढ़िए बस। बिल्कुल सही दलेर भाई, बहुत अच्छी बात कही। और मैं आपको बोलता हूँ, बोले तारा राणा, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। किशोर जी आप भी माइनॉरिटी में आ गए, राम कदम जी आप भी माइनॉरिटी में आ गए, लेकिन सबसे पहले मैं राठी जी के पास चलता हूँ। राठी जी विरोध क्यों हो रहा है? राम कदम जी मैं एक बता रहा हूँ, राठी जी से मैंने एक भी कमेंट नहीं लिया। देखिए, हम तो बहुत ही सम्मान के साथ बॉलीवुड को ऑफर दे रहे हैं कि आपके लिए एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, आपके लिए रेड कारपेट तैयार है, आप वहां पे आइए, वहां पे शूटिंग करिए, आप हमें बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे इसको विश्व स्तरीय बनाया जा सकता है। ऐसे इस भाव के साथ आज योगी जी ने मुंबई में आके सबसे बैठक की है, मीटिंग की है, जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश के किसान और मजदूर के बच्चों को रोजगार मिल सके, उनके लिए नए रोजगार के साधन सृजन हो सके। लेकिन यहाँ पे शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार राजनीति करना चाहती है, राजनीति करके बॉलीवुड को दो भाग में बांटना चाहती है, जो बहुत ही बुरी और गलत बात है। योगी जी ने कभी नहीं बोला, कभी उद्धव जी के खिलाफ नहीं बोला, कभी बॉलीवुड के लिए जबरदस्ती लेके जाएंगे ऐसा नहीं बोला है। मेरी उद्धव जी से ऐसी रिक्वेस्ट है कि वो योगी जी से एक भेंट करे और उनको अपना जो एक्सपीरियंस है बॉलीवुड का वो उनके साथ शेयर करे, जिससे कि एक बहुत अच्छी फिल्म इंडस्ट्री यूपी में बन सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुंबई में जो फिल्म सिटी है उसका पुनर्निर्माण का एक प्रपोजल पेंडिंग है जो भाजपा सरकार ने लेके आई थी। उसमें करीब 260 एकड़ 520 एकड़ की फिल्म सिटी है, 260 एकड़ का रीडेवलपमेंट करना है, वो भी पूरा वर्ल्ड क्लास प्रपोजल है। उस पर उद्धव जी को ध्यान देना चाहिए। करीब 2,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए। उसके लिए उनको पूरे विश्व के लोगों से बात करनी चाहिए, जिससे कि बॉलीवुड को यहाँ भी सुविधाएं मिले और वहां भी सुविधाएं मिले। और जहां ज्यादा सुविधाएं होगी वहां पे बॉलीवुड क्या हॉलीवुड भी आएगा और पूरी दुनिया के लोग आएंगे। ठीक है, क्लाइड क्रिस्टो मेरे साथ एनसीपी से जुड़ गए। किशोर तिवारी जी हाथ उठा रहे हैं, राम कदम जी के पास मुझे जाना है। किशोर तिवारी जी, महज राजनीति के लिए विरोध हो रहा है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर कहीं पर और सुविधाएं मिलती हैं तो इसे एक पॉलिटिकल ईगो के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी ईंट योगी जी ने लगाई नहीं। और यहाँ आके बॉलीवुड को पिछले 6 महीने से नहा की बदनाम किया गया। सारे लोग गंजट्टी है, अंडरवर्ल्ड का पैसा है, अरे कुछ तो प्रूव कर दो। और मुझे बताओ, जब फिल्म सिटी बनी हैदराबाद में, रामा राव जी ने कभी आलोचना नहीं की। अभी आप देखो, नोएडा की भी फिल्म सिटी का है, पहले भी चल रहा है काम। अभी दलेर साहब बता रहे थे सब जगह काम हो रहा है, तो कोई आलोचना करके थोड़ी हो रहा है। इन्होंने तो बॉलीवुड को पहले बदनाम किया, सारे सितारों को बदनाम किया, सबको चोर बताया। योगी जी ने कब आलोचना की बताया किशोर जी? बीजेपी पहले योगी जी ने किसके लिए नशे की बात भाई लॉजिकल सवाल पूछा राठी जी ने। योगी जी ने कब बोला कि ये गजेड़ी है, नशेरी है? कब बोला उन्होंने कि इसका अंडरवर्ल्ड से लेना है, इसका नहीं लेना है? ठीक है, मोहसिन रजा ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, आपने दिया, उसने काउंटर किया।
क्या इसी विवाद में फंस जाए? मीडिया ने तो बहुत कीचड़ उछाली बॉलीवुड पे, मीडिया ने बहुत कीचड़ बात उछाली यहाँ पे हो बॉलीवुड रही पिछले 6 है, महीने। आज का विषय है कि बड़े सम्मान के साथ योगी जी मुंबई में आए हैं, पूरे बॉलीवुड से बात की है, सबको इनवाइट किया है, सबके सुझाव मांगे। क्या आज तक उद्धव ठाकरे जी ने कोई ऐसी बैठक की, क्या बॉलीवुड को इनवाइट किया हो? बताओ भाई, क्या अपग्रेडेशन करना है? आपको कोई असुविधा तो नहीं है? फिल्म सिटी 520 एकड़ की है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई सुविधा है? राठी जी, आज तक कभी बुलाया राठी नहीं। जी, ऐसी जब चार बुलाया चर्चाएं है, हो आप भी चुकी है। जानते हो किशोर जी, आज यहाँ पे बैठे हुए डायरेक्टर या यहाँ पे के जो भी लोग हैं, वो क्यों शिवसेना के राठी जी, खिलाफ बात चार नहीं कर चर्चाएं रहे हो हैं? चुकी ठीक है, आपको भी अच्छे से आकाशदीप पता जी, है। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा अभी मीडिया मेरे ने भाई 6 महीने राम बड़ा कदम ने बदनाम जो किया। बात की है, मीडिया ही आपको वो स्टारडम परेशानी देता है, मुंबई में है। मीडिया ही आपको स्टारडम देता है। इसका जब आप मतलब नहीं है स्टारडम में कि हैं बेतुकी तो आपको बात पे बदनाम स्क्रूटनाइज करें। किया जाएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ ये होता है, हर पब्लिक फिगर के साथ होता है। सही नहीं बोलेगा क्या? सर, इसका अगर आपने ही सराहना की है, इसका ये मतलब नहीं है कि बेबुनियादी बदनामी हो। मेरा ये कहने का मतलब था, कोई बात भी प्रूव नहीं हुई है। सारे बॉलीवुड को ड्रगी बना दिया, सारे बॉलीवुड को माफिया के अंडर बना दिया। ये लूज टॉक है। ना ना ना, आप आकाशदीप जी, यही मीडिया आपको सेलिब्रिटी बनाता है और यही मीडिया क्या आपको हुआ? बताएगा अगर आप गलती करेंगे। भाई आप किसी कैसे ने बता रहे हो? आपने सबूत अच्छा, कहीं किसी ने पेश अक्षय कुमार किया? का नाम लिया, आपने कोई किसी ने सबूत अक्षय कुमार पेश का नाम किया? लिया, लोगों ने अगर अरे दीपिका सर, पादुकोण का आपने नाम कोई लिया तो इसीलिए अक्षय लिया ना कुमार क्योंकि वो की फंसी। लक्ष्मी बॉम्ब के भी पीछे पड़े, अक्षय कुमार के लक्ष्मी बॉम्ब के भी उनका पीछे नाम पड़े। लिया। तो लक्ष्मी आप बम से मुद्दे बम हट के गया ना हिसाब उसके से बाद। चलते हो। हर मीडिया वाला मुद्दे के हिसाब से चलता है। अक्षय सर, कुमार बम हट की गया ना पिक्चर लक्ष्मी की भी बम से। ऐसी की तैसी आकाशदीप कर बोल दी। रहे थे नहीं बम नहीं हटेगा, अक्षय ने हटा दिया। बम हट गया ना उसके अक्षय पीछे ने से, हटाया हटा ना, नहीं हटा। अक्षय ने हटाया, अक्षय ने हटाया। अभी आपने पिक्चर देखी क्या? वो कोई भी हिंदू गॉड के अगेंस्ट थी फिल्म? अरे ये मैं सर, कह रहा था नाम ना पर आपके आपत्ति डिबेट में। थी, कहानी पर अरे आपत्ति नहीं थी, नाम पर आपत्ति थी आकाशदीप जी, नाम पर। आपत्ति कैसे कर सकते हो आप? सारी दिवाली दुनिया पे में बम लक्ष्मी लाएंगे नाम वो भी होता है। माता लक्ष्मी के नाम पर। गजब अरे बात करते हैं आप। आपको लक्ष्मी नाम तो सारे लोग यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज, केमिकल, फर्टिलाइजर, बॉम्ब, फटाकरे वाले, आपने पकड़ लिया बॉलीवुड को। ठीक है, मैं ये सीधे क्लाइड selective क्रिस्टो है। जी के पास चलता हूं। क्लाइड क्रिस्टो जी, Selective अगर है। कोई मुख्यमंत्री आएगा तो ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल के सामने प्रदर्शन होगा। क्या ये आज थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया एनसीपी की तरफ से? लेकिन आप हमारे भगवानों को माफ नहीं कर सकते क्या? और भी तो टॉपिक राठी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। क्लाइड क्रिस्टो जी का नंबर है। दीपक जी शायद आपके रिपोर्टर ने आपके पास जो सही मायने में जो मैसेज पहुंचाना था शायद नहीं पहुंचाया। जो आंदोलन था वो योगी जी के यहाँ आकर बॉलीवुड का जो इश्यू उस पर नहीं था। आंदोलन इसके था कि जो हाथरस का इश्यू हुआ था उसके लिए वो महिलाओं ने वो आंदोलन लिया था। तो थोड़ा सा वो फर्क है। आज का अपना जो मुद्दा है, जो विषय जो हम बात कर रहे हैं वो है ये बॉलीवुड का जो इश्यू लेकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है। अब रही बात इस मुद्दे की, मैं काफी सारे चर्चे आज शाम में 3-4 चर्चे हो गए। बात कोई बीजेपी का प्रवक्ता आता है, कहता है कि ये सिर्फ मुंबई से सीमित नहीं है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री खुलेगी हम सबको बुलाएंगे। कोई कहता है कि नहीं, हमसे अभी हिंदी भाषी है उसके साथ बात करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरी बात देखिए ध्यान से। बीजेपी के लोग जो है, जैसे कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री आते हैं मुंबई में और वो कहते हैं, ट्रेडर लोगों से कहते हैं, व्यवसायिक लोगों से कहते हैं कि भाई आप गुजरात आइए, हम आपको सुविधा अच्छा देंगे, आप इंडस्ट्री यहाँ से वहां शिफ्ट कर लीजिए, आप कंपनियां यहाँ से वहां शिफ्ट कर लीजिए। हालांकि इनकी सरकार थी उस समय पे, कई सारे इंडस्ट्रीज कंपनी यहाँ से वहां गुजरात ले गए। तो ये धीरे धीरे यहाँ से आकर यहाँ के जो व्यवसायिक लोग हैं, यहाँ का जो इंडस्ट्री है, कंपनी जो है, वो यहाँ से बाहर लेके जाने का इनका जो काम है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको करना ही है तो क्यों ना आप पैन इंडिया करें। आप अगर ये करते ही है तो आपके नजदीकी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, क्यों ना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आप प्रोत्साहन दें, क्यों ना उसको आगे बढ़ाए। आपके तो 2 सांसद है ना भोजपुरी फिल्म स्टार, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार अभिनेता है, एक तो मनोज तिवारी जी और एक रवि किशन जी, बहुत बड़े अभिनेता है भोजपुरी के। तो सर, भोजपुरी वर्ल्ड लैंग्वेज है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, और नोएडा में भोजपुरी नहीं बोली जाती। मेरी बात दीपक जी, पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिए आप। पर मैं, मेरा एक राइटर था, वो मैंने आपको बता दिया। बोलिए, पूरी बात बोलिए। हाँ ठीक है, तो वहां से शुरुआत करिए। जाइए हैदराबाद, जाइए चेन्नई, जाइए गुजरात। गुजरात फिल्म इंडस्ट्री बहुत बढ़िया फिल्म बनाती है, मैं खुद गुजराती फिल्म देखता हूँ। तो क्यों ना वहां जाकर भी लोगों से बात करें। वहां आकर सिर्फ मुंबई के बारे में बात करते। सर, मुंबई इसलिए क्योंकि मुंबई देश का फाइनेंशियल कैपिटल है। आपको करना है तो
पूरे देश में करिए ना। अरे सर, मुंबई इसलिए लोग आईटी के लिए बैंगलोर भी जाते हैं, हैदराबाद भी जाते हैं, सब राज्यों में जाते हैं। जो प्लान है वो साकार करना चाहते हैं। ना मैं आऊंगा आपके पास, मैं फिर आऊंगा। मुझे अभी कई लॉजिक समझ नहीं पड़े। संजय तिवारी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। संजय जी, आप क्या कहेंगे? और मैं चाहूंगा उसके बाद अविनाश झा को मुंबई से जोड़ा जाए। मुंबई के लोग क्या कहते हैं ये भी हम सुनेंगे। संजय तिवारी जी। देखिए दीपक जी, जो हमारे योगी जी ने लखनऊ में यह अनाउंस किया था बहुत पहले ही कि हम एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे, उसको उन्होंने कार्य रूप में परिणत किया है। और देखिए ये जो इंडस्ट्री बनाई है ये मात्र नोएडा में स्थापित, इसका यानी कि बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण हुआ है। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में जो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री थी वो बदनाम होती जा रही थी। अपराधी तत्व उसमें संलग्न हो गए थे, ड्रग माफिया वो इसमें संलग्न हो गए थे, और ये किसी से छिपा नहीं है। सारे जनमानस में पूरी भारतीय जनता देख रही है कि उसका अपराधीकरण भी होता जा रहा था। और दूसरी एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बिल्कुल पतित करके दिखाने का कार्य ये हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने किया। देखिए हमें इस तथ्य को नकार नहीं सकते, हम इन तथ्यों को। ठीक है संजय जी, यहीं रुकना होगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद में फिर आपके पास वापस आता हूं। क्लाइड क्रिस्टो जी मेरे साथ है, राम कदम जी मेरे साथ है, तरुण राठी जी हैं, अंजना सिंह जी हैं, और साथ ही साथ कंचन अवस्थी और आकाशदीप जी है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आता हूं। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि अगर ग्रेटर नोएडा में एक और फिल्म सिटी बन जाती है तो इस पर ऑब्जेक्शन क्यों? क्या सिर्फ राजनीतिक लड़ाई चल रही है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी नेता राम कदम है, मेरे साथ तरुण राठी जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड के, मेरे साथ अंजना सिंह जी हैं जो कि एक एक्टर है, मेरे साथ विक्रम सिंह है शिवसेना के लीडर, मेरे साथ क्लाइड क्रिस्टो साहब है जो स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के, मेरे साथ कंचन अवस्थी हैं एक्टर हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं अवनीश झा, मुंबई से जुड़े हैं। मुंबई से मैं खासतौर पर राय चाहता था। अवनीश, क्या इस बात पर विवाद होना चाहिए? देखिए दीपक जी, योगी जी अपने राज्य में रोजगार दें या मल्टीप्लेक्स कंपनी, ठीक है, लेकिन यहाँ के महाराष्ट्र के कुछ नेता जो हैं इनको क्यों मिर्ची लग रही है वो पता नहीं। योगी जी अपने राज्य में रोजगार दे, मल्टीप्लेक्स खोले, लेकिन यहाँ के कुछ महाराष्ट्र के कुछ नौटी नेता, मैं कहना चाहूंगा, इनको मिर्ची लग रही है। आप जानते हैं, ठीक है, आपने नौटी जिसको कहा वो अब शो में है नहीं, किशोर तिवारी जी चले गए हैं। मैं सीधे चलता हूं इसी पर टिप्पणी लेने के लिए क्लाइड क्रिस्टो जी के पास। लेकिन क्लाइड साहब, मैं उससे पहले आपको एक गाना सुनाना चाहता हूं। उदित नारायण जी ने गाया था ये गाना योगी आदित्यनाथ जी के लिए, सुनिए, जब उन्होंने फिल्म की मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। विक्रम सिंह भी जुड़ गए शिवसेना से। सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। तो ये धरती अपनी, अपना है अंबर रे। क्लाइड क्रिस्टो जी, क्या आपको नहीं लगता कि शायद पब्लिक परसेप्शन में ये मामला आपके लिए उतना उचित ना रहे, जो कि आप देखते हैं महाराष्ट्र की भी और मुंबई की भी जो परिस्थितियां हैं वो काफी बदल गई है वोट के हिसाब से? देखिए, हर एक का अपना अपना एक राय होता है। अभी आप जिनसे बात कर रहे हैं शायद वही लोग जो बात कर रहे हैं योगी जी का साथ दे रहे। हमें कोई, देखिए एक बात आप स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, वो योगी जी अगर कर रहे हैं, फिल्म सिटी खोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बात अच्छी है, करना चाहिए। लेकिन हमारा यही कहना है कि अगर आप करते हो तो सबको इन्वॉल्व करिए ना, सबको साथ में लीजिए। आप सिर्फ बॉलीवुड को ले जाने की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड से इंडस्ट्री, मुंबई से इंडस्ट्री बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं, कंपनियां बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अरे सर, स्टूडियो बनेगा तो हर किसी की शूटिंग होगी, क्या दिक्कत है? ऐलान कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, योगी जी से करना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि अभी मैं जाने वाला हूँ हैदराबाद, फिर जाऊंगा चेन्नई, फिर जाऊंगा गुजरात,
सब तरह सब लोगों को वहां बुलाऊंगा और आप वहां फिल्म शूटिंग करिए। ऐसे क्यों नहीं कर रहे? भोजपुरी फिल्म जैसे मैंने बताया आपको पहले, क्यों नहीं उनसे बात करें, उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए। आप सिर्फ बॉलीवुड में आएंगे, फिर यहाँ के इंडस्ट्री ले जाएंगे, ये धीरे 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 आकर यहाँ से सूरज के सब बाहर ले जाना चाहते हैं। इसी वही बात हम कहना चाहते हैं। आपको आज लग रहा है बात करने के लिए सब कहते नहीं ऐसा नहीं है, हम वैसा नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से होगी। और पहले भी ऐसी हुआ था, और जब इनकी सरकार थी महाराष्ट्र में, जब उन्होंने कुछ नहीं कहा, जाने दिया, जैसे जा रहे थे जाने दिया, इस तरह से ये भी करना चाहते हैं। देखिए 100 साल की परंपरा है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, 100 साल की परंपरा है, इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। सर मैं कहाँ कह रहा हूँ, मुंबई तो माँ है फिल्म इंडस्ट्री की, मुंबई माँ है, माँ से कोई अपना बेटा थोड़ी छीन सकता है। ये तो सिर्फ एक एक्सटेंशन देने वाली बात है। ये वही बाप को परेशान करने आ रहे हैं ना लोग, और उनका साथ दे रहे हैं, अपने अपने गरज के लिए लोग साथ दे रहे हैं उनको। अंजना कुछ कहना चाहती है? अंजना ये कह रहे भोजपुरी ले जाएं, बॉलीवुड छोड़ दे। मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, स्टूडियो बनेगा तो हॉलीवुड की भी बनेंगी, क्या दिक्कत है सर? दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर बॉलीवुड माँ है तो बाकी सब फिल्म इंडस्ट्री तो उनको सौतेले भाई या सौतेले बेटे की तरह क्यों व्यवहार कराया जा रहा है? सबको ठीक है, अंजना जी बात कहेंगी अपनी। सबको समान दीजिए, सबको समान व्यवहार कीजिए ना सबके साथ में। नहीं कोई व्यवहार नहीं कर रहा। पहले तो विनोद जी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, विनोद जी आप पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। नहीं, क्लाइड क्रेस्टो साहब है, क्लाइड क्रेस्टो साहब है, प्लीज मैं बता दूं आपको अंजना जी। भोजपुरी के लिए बोल रहे हैं तो पहले से ही जी माफ़ी चाहती हूँ सर, आप जो भोजपुरी के लिए आप बोल रहे हैं वो मैं इस कहना चाहती हूँ आपसे साफ तौर से कि यूपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी सारी सुविधाएं दी हुई हैं, भोजपुरी को ही नहीं अन्य सभी लैंग्वेज की, कि कोई भी लैंग्वेज की फिल्म यूपी में शूट होने आती है तो उसे सब्सिडी मिलती है, उसे सब्सिडी मिलती है। भोजपुरी को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत सारे कलाकार खुश हैं, सभी लोगों को, हम लोगों को सब्सिडी मिलती है। यहाँ पे हमारी कोई भी फिल्म शूट होना, आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूपी में, यूपी के हर क्षेत्र में भोजपुरी ही नहीं हर लैंग्वेज के सिनेमा शूट हो रहे हैं, और सब इसलिए शूट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें वो फैसिलिटीज़ दे रही है, सब्सिडी दे रही है। जबकि यही भोजपुरी, ये भी एक सिनेमा है, भोजपुरी भी एक लैंग्वेज में, भोजपुरी भी एक सिनेमा है। हम लोगों को बॉम्बे से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, ये आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। हमें वहाँ से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। और तो और वहाँ पे सिर्फ, आपको अगर नहीं शायद नॉलेज नहीं है तो मैं बताना चाहूँगी, वहाँ पे सिर्फ मराठी लैंग्वेज की एक सिनेमा को एक शो आपको उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि मल्टीप्लेक्स में दिखाया जाएगा। नहीं, एक कंपलसरी ओनली मराठी लैंग्वेज को आप कह रही हैं मुंबई जो है सब्सिडी नहीं देता है आपको, लेकिन आप शूटिंग तो यही करती हैं, दिखाया जाएगा। शूटिंग तो यही करती है ना आप, तो आप ये बताइए, आप रहती भी यही है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो है सब्सिडी दे रही है, मैंने कहा मैडम आप ये कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि शूटिंग नहीं कर रहे हैं? मैं सर की बात का जवाब दे रही हूँ कि सर कह रहे हैं भोजपुरी को बढ़ावा दीजिए। भोजपुरी को ऑलरेडी बढ़ावा मिला हुआ है और यहाँ पे भोजपुरी फिल्मों को सब्सिडी मिलती है। यहाँ पे सारे कलाकार, जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं, सबको सम्मान दिया जाता है। सारी फिल्मों की शूटिंग कर चुकी है। बिल्कुल दीपक जी, क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ? ठीक है, क्लाइड क्रिस्टो जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या ये विरोध सिर्फ राजनीतिक हो के रह गया है? कर चुकी हूँ मैं, उस बात से कहाँ डिनाई कर रही हूँ, मैं नहीं कर चुकी। मैं सर की बात का जवाब दे रही हूँ कि भोजपुरी से शुरुआत करें। भोजपुरी एक बहुत अच्छी और बहुत ही साफ सुथरी इंडस्ट्री है, बहुत ही काम कर रही है, हर जगह देना चाहिए। ठीक है, क्लाइड क्रिस्टो जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या सिर्फ राजनीतिक विरोध हो रहा है? खुशी की बात बिल्कुल करना चाहिए, तो वही उसी सहयोग की बात बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आप अपना कनेक्शन ठीक कर लीजिए। मैं बार बार आपको बुला रहा हूँ, कंचन और अंजना में रिक्वेस्ट करूंगा, रुक जाइए। तो उसमें आपत्ति क्यों हो रही है? उसमें इतना पॉलिटिकल बयान क्यों देना कि कौन लेके जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल भी योगी जी ने नहीं बोला है कि हम आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में यहाँ से लेके जा रहा हूँ। उन्होंने जस्ट इतना बोला है कि मैं वर्ल्ड क्लास की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री बनाने जा रहा हूँ, तो उसको सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए, सभी लोगों को उसको साथ देना चाहिए। बहुत सारी चीजें देती है। ठीक है,
क्लाइड क्रिस्टो जी। दीपक जी क्या मैं बात कर मुंबई सकता आपको हूँ? बहुत सारी चीजें मुहैया कराती है, आप ये मानिए। अरे मैडम, जो पहले आप सवाल सुन लीजिए, मैडम पहले आप सवाल सुन लीजिए कि मैंने किस सवाल का जवाब दिया है। पहले आप उसको सुन लीजिए कि पहले मैंने जवाब जो दिया है वो किस सवाल का दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि मुंबई में सुविधा नहीं है, मैंने क्या बोला है, मैंने सवाल का जवाब दिया है जो उन्होंने योगी जी के ऊपर सवाल उठाए थे कि उनको शुरुआत करनी है तो भोजपुरी से करें। मैंने उस बात का जवाब दिया। पहले आप जवाब सुनिए। नहीं बहन मेरी बात सुनिए, आप दो बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सब्सिडी नहीं मिल रही, जब उन्होंने कहा कि सब्सिडी मिल रही है, सहायता मिल रही है, तो आप अभी पलट रहे बातों से। देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई में भी अच्छी तरह सुविधाएं मिलती है, सब्सिडी मिलती है और साथ दिया जाता है। आप ये गलत ना बताइए, लोगों से भ्रम में। और अगर आपके फिल्म इंडस्ट्री को अगर मुंबई में अगर नहीं मिला जा रहा था सपोर्ट या कुछ नहीं, तो आपके सांसद क्या कर रहे हैं? दो इतने बड़े अभिनेता है, रवि किशन जी है और मनोज तिवारी जी इतने बड़े अभिनेता है भोजपुरी फिल्म के और सांसद है, उन्होंने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाया? मतलब वो अपना काम नहीं कर रहे। तो आप जाकर के उनके अपने सांसद से कहिए, अगर तकलीफ है तो उसका आवाज उठाइए। अरे सर, मैं तो आपको वही बोल रही हूँ, दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है। तो मेरा कहने का यही है कि तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ आप लोगों को हो रही है कि यूपी में फिल्म सिटी बन रही है। तकलीफ आप लोगों को हो रही है कि यूपी में फिल्म सिटी बन रही है। आपने ही कहा कि भोजपुरी को बढ़ावा दिया जाए, भोजपुरी को पहले शुरुआत योगी जी को भोजपुरी स्थानीय कलाकारों को ऊपर उठाना चाहिए, आपने भोजपुरी के लिए कहा। और दिया तो क्या तकलीफ होगी? हमारे सभी का सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, जब फिल्म सिटी बनेगी वहाँ ऐसे बाहर ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि ओनली फॉर भोजपुरी या ओनली फॉर मराठी या हिंदी। फिल्म सिटी तो सभी के लिए है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सब भाषाएं शूटिंग करने आते, सबको सुविधा मिलती, सबको सपोर्ट मिलता है। आप उसको मराठी या भोजपुरी या हिंदी ना करें, कृपया आप इसको इस दायरे में ना रखिए। सर क्लाइड क्रिस्टो जी, वो आपने ही तो बोला था कि उनको बढ़ाना है तो भोजपुरी को बढ़ाए। सर फिल्म इंडस्ट्री है, न्यूज इंडस्ट्री है, उसमें हर लैंग्वेज आ जाती है। बिल्कुल दीपक जी, मैंने उसी बात का जवाब दिया है। आपने बोला कि पहले बढ़ाना है तो भोजपुरी को बढ़ाइए, स्थानीय कलाकारों को बढ़ाइए। तो अगर यूपी में बन रही है फिल्म, ठीक है, मैं विक्रम सिंह जी के पास चलता हूँ। विक्रम सिंह जी, मेरी बात सुनिए। बड़ा सवाल उठ रहा है कि मुंबई क्यों जा रहे हैं? भाई मुंबई इसलिए जा रहे हैं कि जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, वैसी मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, हर मुख्यमंत्री जाता है। तो योगी पर ऑब्जेक्शन क्यों, योगी आदित्यनाथ पर? दीपक जी, जाने में किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर फिल्म सिटी कहीं बना रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं तो कहता हूँ आपने पहले भी बनाई है, अब और आप क्या बनाना चाहते हो वो बनाइए, कौन रोक रहा है? देखिए ढिंढोरा पीटना, देखो साउथ में भी हैदराबाद में फिल्म सिटी बनी थी, उन्होंने कभी भी ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटा था। आप किसी भी स्टेट में देख लो, वो कोई भी ऐसे उद्योग वगैरह कुछ लगाते हैं, ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। स्टेट में देख लो, वो कोई भी ऐसे उद्योग वगैरह कुछ लगाते हैं, ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। अरे सर, आप मुझे ये बताइए, सिर्फ फिल्म वालों की चिंताएं कर रहे हैं, आपको भी पीटना और भी तो मजदूर हैं, और भी तो काम करने वाले हैं जिनके लिए और चीजें खोले ना, ये उद्योग धंधे लगाए, कारखाने खोले, अरे किसानों के ऊपर ये ठंडा पानी सुबह बौछार मार रहे, किसान मर रहा है, इनको फिल्म इंडस्ट्री वालों की पड़ी है। देश में किसान हमारा जो अन्नदाता है। सर आज गलत बहस में आ गए लग रहा है विक्रम सिंह जी, आज किसानों पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कल किया था। सिर्फ फिल्म वालों के लिए चिंता है। विक्रम सिंह जी, गलत बहस में आ गए आप, गलत बहस में आ गए आप। किसानों पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, किसानों पर हम 3 दिन डिस्कस करते थे। मैं सीधे राम कदम जी के पास चलता हूँ। राम कदम जी, सिर्फ राजनीति के लिए विरोध हो रहा है या इस विरोध के पीछे और कोई तथ्य है? विक्रम सिंह जी रुक जाइए, तरुण राठी जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। क्या समझ आया आपको अभी तक? दीपक जी, पूरा देश देख रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र में किस प्रकार के रवैया फिल्म कलाकारों का के साथ महाराष्ट्र सरकार का रहा है। जिस प्रकार से कलाकारा कंगना रनावत का घर रातों रात इन्होंने बदले के भाव से तोड़ दिया, वो पूरे देश में महाराष्ट्र को मूल बात इतनी है, भाई साहब सच सुनने का साहस रखिए। मूल बात दीपक जी केवल इतनी है, मैं फिर से उसका पुनरुच्चार करूंगा कि अगर महाराष्ट्र सरकार को आगे आना है तो वे कहे ना
कि यूपी की सरकार जितनी सुविधा दे रही है उससे हम 10 गुना ज्यादा सुविधा देने के लिए तैयार है। आज फिल्म जगत के सारे लोग योगी जी का क्यों स्वागत कर रहे हैं? यहाँ पे अंजना जी ने भी स्वयं कहा, यहाँ पे अंजना नहीं स्वागत करे, यही महाराष्ट्र सरकार के पेट का दर्द है। मैं वही कह रहा हूँ, आज अंजना जी स्वयं कह रही है कि वहां पर बहुत ज्यादा सुविधा मिल रही है, यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार सुविधा नहीं दे रही, उस पर बात करें। देखिए ऐसा है, इस देश को हमें विकास के पथ पे लाना होगा। जो विदेश में शूटिंग होती है वह शूटिंग यदि हमारे मुल्क में हो तो इसमें आपत्ति क्या है? आज पूरे 5 साल जब आपकी सरकार थी तो फिल्म इंडस्ट्री वालों को क्या क्या आपने सुविधा दी थी, उसका बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आज तरुण राठी जी ने यहाँ पर एक अच्छा मुद्दा उठाया था कि फिल्म जगत के लोगों को योगी जी मिल रहे, उद्धव जी क्यों नहीं मिल रहे? महाराष्ट्र की सरकार उन्हें क्यों नहीं बुला रही है? आपको क्या तकलीफ है, आपको हम क्या मुहैया कराए, ये क्यों नहीं पूछ रहे? आप उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं खड़ी करोगे, दूसरा व्यवस्था खड़ी कर रहा है, उसमें अड़िग बनोगे। ये कैसे सियासत है आपकी? कौन सी राजनीति है? कौन से विश्व में रह रहे हो आप? इस प्रकार का विरोध करो जैसे फिल्म सिटी पाकिस्तान में जाके बन रही है। इस प्रकार से विकास को आप रोक नहीं सकते। इस प्रकार से आज जरूर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो छोटे शहरों से लोग उठकर आते हैं यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? अभी महाराष्ट्र सरकार आपको इन्विटेशन नहीं भेजती है। इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या क्या सुविधा दी उसका सुविधा आपने, आप स्वयं व्यवस्था नहीं करोगे। दीपक सर इतने सारे कलाकार हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं, कभी भी महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें इन्विटेशन देकर नहीं बुलाया। अच्छा एक मिनट फ्री फॉर ऑल हो रहा है। 1 मिनट के लिए मैं वाराणसी चलता हूँ प्रोफेसर विजय कपूर के पास, उसके बाद में कृष्णो जी आपके पास आऊंगा। क्यों ना एक्सटेंशन की बात करी जाए, क्यों ना और सुविधाएं देने की बात करी जाए, इस पर क्यों बात नहीं हुई? प्रोफेसर विजय कपूर जी, आपको क्या लगता है, क्या ये विरोध जायज है या बेवजह का विरोध है? मैं प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से डॉक्टर विजय कपूर, और मैं यहाँ के समस्त कलाकारों की ओर से ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये बहुत पहले होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे इतने साधकों की संख्या है हमारे उत्तर प्रदेश में। यहाँ के लोग मुंबई जाते हैं। 2014 में राज ठाकरे जी का एक इंटरव्यू था, उसमें बोले कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन उनसे गुजारिश है कि यूपी बिहार के लोग जो मुंबई आते हैं उनके लिए वहाँ पे रोजगार दें। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये रोजगार मुहैया करवा रहे हैं लोगों को, जो इससे पहले भी मुलायम जी की सरकार थी, मायावती जी की थी, उस समय बहुत पहले ये होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में। आज सौभाग्य है कि कम से कम मोदी जी की प्रेरणा से, हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रेरणा से ये चीज यहाँ पे होने जा रहा है। सीधे चलता हूँ विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी, सिर्फ एक पॉइंट मैं समझना चाहता हूँ। आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बहस हम लगातार 3 दिनों से कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, विरोध के नाम पर विरोध क्यों? अरे भाई, आपके राज्य हरियाणा में भी बननी चाहिए फिल्म सिटी में, तो ये बोल रहा हूं। हमारे मध्य प्रदेश में कई शूटिंग होती है, महेश्वर में दबंग की शूटिंग हो गई पूरी, वहां पर कई सारे वेब सीरीज की शूटिंग हो गई। मैं दीपक जी वही तो कह रहा हूं कि काम करिए, कौन रोक रहा है? मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूं, लेकिन डिंडोरा पीटना ये सिर्फ और सिर्फ डिंडोरा पीटने का काम है। यूपी में अगले साल इलेक्शन है, ये जब तक ये डिंडोरा पीटेंगे, जैसे पहले सुशांत सिंह के लिए बोल रहे थे बिहार, हमने कहा था बिहार के इलेक्शन के बाद ये चुप हो जाएंगे। अभी अगर ये नाम ले रहे हो तो देख लो, इन्होंने उसके ऊपर ये राजनीति की। एक आदमी इस दुनिया में है नहीं और उसके ऊपर इन्होंने राजनीति की। अब ये महाराष्ट्र सरकार को कैसे बदनाम करे, उसके लिए कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं। ठीक है राठी जी, आपको लगता है ये लॉजिक है? बनाने के लिए कौन रोक रहा है? भाई आप बनाओ ना, महाराष्ट्र के लिए कोई रोकने थोड़े आएगा, आप बना दो। राठी जी, क्या आपको लगता है ये लॉजिक है? उसमें बता दो कितनी शूटिंग हो रही है, कितनी फिल्में बन रहे हैं। फिल्म सिटी नोएडा में बनी हुई है। बिल्कुल गलत बात है विक्रम सिंह। आप मुझे ये बताइए कि पहले विक्रम सिंह जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपने अभी थोड़ी देर पहले किसानों की बात की थी। सुनो विक्रम सिंह जी, मेरी बात सुनो, आप कह लो पहले। ना बोलिए राठी जी, कंक्लूड करना है आपको, जल्दी बोलिए। विक्रम सिंह जी, मैं ये आपसे आग्रह कर रहा हूं कि थोड़ी देर पहले आपने किसानों की बात की थी। मैं भी किसान का बेटा हूं, बागपत का रहने वाला हूं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वहां पे फिल्म सिटी बन जाए
और वहाँ पे विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बन जाए, हमारे किसानों के बच्चों को वहाँ रोजगार मिल जाए। आज हमारे किसानों के बच्चे मुंबई में आते हैं, यहाँ पे फुटपाथ पे सोते हैं, उसके बाद बहुत संघर्ष करके छोटा मोटा काम पाते हैं और संघर्ष के बाद बड़ा काम भी करते हैं। आज आप जानते हो किसानों के पास ज़मीनें बची नहीं है, किसान के बच्चे खेती करना चाहते नहीं है। अगर उनके लिए ये एक अच्छा फील्ड वहाँ तैयार हो जाए तो आपको कोई आपत्ति है? एक बात। दूसरी बात, मैं उद्धव जी से वापस ये आग्रह करना चाहूंगा, बाला साहब ठाकरे जी हमेशा उनको बॉलीवुड को बहुत प्रेम मिला है। उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपना अब तक का जो बाला साहब ठाकरे जी का प्रेम था, जो उद्धव जी उनको प्रेम करते हैं, प्लीज इसमें सहयोग करें, वहां पे एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी को बनने में सहयोग करें और यहाँ मुंबई में भी अच्छी फिल्म सिटी बनाएं। ठीक है, मुझे यहीं पर ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन मैं बता दूं देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं। देश की बहस के दर्शक ज्यादातर 86% ये मानते हैं कि विवाद गैर जरूरी है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।